नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह, राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से बेगूसराय में नगर निगम चुनाव पर चर्चा। जी हाँ, मैं शुरू करूँगा और इसी शुरुआत में आज उपस्थित हूँ शनिचरा स्थान में, जो वार्ड संख्या 34 है। वार्ड संख्या 34 से आज नगर निगम की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि अगला मेयर बेगूसराय में ये लोग किसको चाहते हैं। कई प्रत्याशी हैं। जब तक यह सीट क्लियर नहीं हुआ था, तब तक लगभग 50 की संख्या में मेयर के प्रत्याशी थे। ज्यों ही बिहार सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया कि बेगूसराय नगर निगम का सीट मेयर और उपमेयर का महिलाओं के लिए होगा, वह 50 से घटकर बमुश्किल लगता है दहाई आंकड़ा छू पाए। प्रत्याशी कम होंगे, इन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में भी कठिनाई होगी। खुलना भी मुश्किल होगा कि किसके पक्ष में खुलें, किसके विपक्ष में खुलें, चूँकि समाज के ताने बाने से लेकर राजनीतिक समीकरण में भी प्रतिरोध और सपोर्ट का दौर शुरू हो जाता है। फिर भी इन लोगों से हम बात करते हैं और इनसे यही सबसे पहला प्रश्न हम रखते हैं। हमारे साथ आप देखिए, हमारे कैमरा में एक बुजुर्ग मतदाता इस क्षेत्र के हैं। हम इनसे ही शुरुआत करते हैं कि आप लगभग 20 वर्षों से बेगूसराय, जब यह नगर परिषद था तब से लेकर अब नगर निगम तक देख रहे हैं। कई प्रतिनिधियों को आपने देखा और उस अनुभव के आधार पर अब बताइए कि इस बार बेगूसराय का मेयर कैसे कैंडिडेट को आप लोग चुनना चाहते हैं। ये चल रहा है, ठीक है। हम लोग को समझ में आता है, ठीक है, चल रहा है। क्या उसमें मतलब बताया जाए, मान लीजिए और लोग और लोग से पूछा जाए, बोलने से हिचकिचाते हैं। देखिए, हमारे बीच एक युवा मतदाता हैं। शायद ये पहली बार ही मतदान करने आएंगे, दूसरी बार इनका है और दूसरी बार में विगत चुनाव का भी कुछ अनुभव होगा, इस बार का भी कुछ अनुभव है। हम इन लोगों से जानते हैं कि इस बार कैसे प्रतिनिधि को अपना मेयर चुनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस बहुत बड़े बदलाव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आम जनता के लिए ये बहुत ही सुनहरा पल है कि आम जनता इस बात को स्वीकार करे कि हमारा मेयर कैसा हो। और हम लोग आम जनता के रूप में बहुत परेशानियों को झेल रहे हैं। नगर निगम में रहते हुए कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग कुछ अच्छे जगह पे रह रहे हैं। आए दिन नाला की परेशानी, टूटे हुए सड़क की परेशानी, रास्ते में छीन छोड़ होते हुए, मारपीट होते हुए, स्नैचिंग का भी परेशानी आ रहा है, साइकिल चोरी, छोटी मोटी चोरी से समस्या, किसी भी समस्या को सही ढंग से निजात नहीं होते पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारा जो भावी मेयर हो, कुछ ऐसा हो जो इस सारी मुद्दों पे बहुत ही अच्छे ढंग से काम करे। ट्रैफिक की समस्या को भी ध्यान रखते हुए, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग का बहुत परेशानी है और इस परेशानी को दूर करने का प्रयास करें। मेरा भावी मेयर से यही उम्मीद रखते हैं कि हम आम जनता के रूप में मेरी समस्याओं को समाधान किया जाए। आपने बहुत सुंदर बातों को कहा। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि चर्चा गर्म है बेगूसराय नगर निगम में कि एसी बनाम पैदल साइकिल, आप इशारा समझ गए होंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में से किस प्रत्याशी को आप लोग चुनना पसंद करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो एसी बनाम साइकिल का मतलब है यहाँ जो ज़मीनी नेता है। कहने की बात है कि आज सुबह 6 बजे मेरे साथ किसी दुर्घटना घटित होती है, तो उस समय तक भी आने के लिए कोई हमारे जो ज़मीनी नेता हैं घर तक आते हैं, तो सर्वप्रथम मैं उन्हीं वैसे ही नेता को स्वीकार करूँगा। बहुत सारी बातों को कहने के लिए, जैसे रात का 9 बजे ही है, 10 बजे ही है, तो वो मेरे पास आते हैं और हमारे अपनों के तरह ही बात रखते हैं, बात को समझते हैं, तो मैं वैसे नेता को
चुनना बहुत अच्छा पसंद करूँगा। आप इशारा समझ गए होंगे कि कहाँ ये लोग जाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ और युवा हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी पेशा क्या है, क्योंकि आपके शरीर पर कुछ निशान पड़े हुए हैं। जी, हमारा चिकन का दुकान है, अच्छा, इसीलिए थोड़ा जो है। तो चिकन का दुकान है, यूँ कहा जाए कि एक छोटे से रेवड़ी खोल करके आप अपने परिवार का भरण पोषण जी, करते हैं। कैसे मेयर को इस बार चुनना पसंद कर रहे हैं? हमारे संजय मेयर बहुत अच्छे थे अच्छा, और हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। और इस बार जो है उनका पत्नी जो है वार्ड में उतर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक ये मतदाता है जो खुल करके प्रत्याशी का नाम भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, वही अच्छे हैं। चलिए, हमारे बीच लाल गमछा, लाल टी शर्ट धारी हैं और बेगूसराय में यह लाल जो है किसी एक राजनीतिक दल की पहचान भी है, एक मुहिम की पहचान भी है। पता नहीं ये किस मुहिम से आते हैं, आम जनता के रूप में हमारे बीच हैं या उस मुहिम के एक अंग हैं। सर, इस बार किसको मेयर चुन रहे हैं? जो बेगूसराय के भविष्य के लिए सोचेगा और बढ़िया से काम करेगा, उसके भविष्य के लिए बारे में हमको सोचना है। पानी, कूड़ा, कचरा, ये समन जो पहले क्या था अभी क्या है, ये भविष्य बताएगा। वो काम करेंगे तब उनके पीछे सोचा जाएगा। जैसे भविष्य की बात आप लोग कैसे पकड़ लेंगे? अभी तो वर्तमान में जो प्रत्याशी रहेंगे, कैसे पता चलेगा कि यही प्रत्याशी जो है? बेगूसराय के काम बढ़िया से मिलेगा हम लोग को। जैसे संविधान निकलेगा उन्हीं को न दिया जाएगा। जी, अभी युवा के लाना है। इस बार युवा को लाना है। हाँ, बुजुर्ग को नहीं लाना। महिला प्रत्याशी। हाँ, तो जो महिला में महिला में जो युवा है तो वो युवे न है। महिला है तो युवा को लाना है। मैंने कुछ नामों की चर्चा हो रही है, कुछ नामों की चर्चा हो रही है। इसमें हर तरह के लोग हैं, अलग अलग पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन ये चुनाव तो पार्टी स्तर से है नहीं, लेकिन अंदर अंदर वो सपोर्ट और विरोध भी चलता है। फिर भी कुछ अनुमान लगाए होंगे कि इनको रखेंगे जो आपके दुख और सुख में साथ दें, या जो एक पदाधिकारी के रूप में आपके बीच आते होंगे। कुछ तो अनुमान आप लोग लगाए होंगे ना कि इस तरफ मूवमेंट लेकर चलना है। मूवमेंट तो चलेगा ही, मूवमेंट चलेगा। किधर चल बयार बहाने की इच्छा है? देखिए, अब इसके बात बोलते हैं तो दयार बहाने के बात के नहीं बहा सकते हैं। दरअसल बात है, हम तो पहले ही बोल दिए, जो कर्मठ नेता रहेंगे बेगूसराय के भविष्य के लिए सोचेंगे। पीछे की स्थिति को देखते हुए आगे देखना है कि अभी जो है उस पर आगे देखना है? नहीं, अभी की स्थिति देख के चलना है। अच्छा, कितना पानी, कूड़ा, कचरा जो है आज से 2 साल 2.5 साल पहले क्या था, अभी क्या है। नाला देखिए आधा बना है, आधा ऐसी है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि बढ़िया प्रत्याशी होना चाहिए जो कि भविष्य बेगूसराय के भविष्य के लिए सोचें, अपने जेबी नहीं भरें, काम करें। जो काम करेगा उनको वोट मिलेगा। अब तो संजय तो पहले वोट देंगे, उसके बाद ना काम हाँ, देखेंगे। तो वही ना। अब वो बोले संजय भैया थे 2.5 साल रहे, उनका छवि बढ़िया था। तो अब नाम खोलना किसी का अच्छा बात नहीं होता है। जो बढ़िया समझ में आएगा उनको दिया जाएगा। चलिए, नाम नहीं खोलते हुए भी इशारे में इन्होंने बहुत सारी बातों को कह दिया। हमारे बेगूसराय नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी इस इशारे को पलकों में भांप लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगले पड़ाव पर हम रुकेंगे, वहाँ की जनता से ओपिनियन लेंगे और देखेंगे बेगूसराय का भावी मेयर कौन होगा। तब तक के लिए राणा जनसंवाद टीम के साथ मैं विदा लेता हूं। हाँ, आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप इस तरह के अलग अलग तरह की समाचार को सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल, फेसबुक पेज राणा जनसंवाद और यूट्यूब चैनल राणा जनसंवाद को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि आपका कमेंट्स हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हम उसी मनोबल के साथ
फिर आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।